कि आप हमारे समाज पर उंगली उठाते थे जब एक हमारी बच्ची, हमारी महिला, जब वो अपने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती है, जब आप सोचिए जब इरफान अंसारी जाएगा तो क्या होगा, नष्ट नाबूद कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी पहुँचे और मुख्यमंत्री जी जब पहुँचे तो वो ठीक हो गए, फुल्ली ठीक हो गए। तो ये तो चमत्कार है। हमारी बहन जब लड़ती है, उनके वार से पाकिस्तान धाराशायी हो गया, आतंकवादी धाराशायी हो गया। एक लड़के का मॉब लिंचिंग हो गया, बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी गई। देखिए आज एक अजय जी पहले देखिए ये मेरा कर्म है, मेरा अपना धर्म है मैडम। मैं अपना कर्म करता हूँ और फल की चिंता नहीं करता हूँ। हमारे मंत्री काफ़ी सेंसिटिव हैं और सुबह मालूम चला कि बीमार हैं। वो बाथरूम गए थे तो उनको स्वेटिंग होने लगा, हार्ट में पेन था, हाथ में भी पेन था और अनईजी महसूस कर रहे थे, हेडेक भी था, उनको फीवर भी था। तो मैं गया वहाँ पर, सेटअप लेके गया, जो एज ए डॉक्टर जो भूमिका होनी चाहिए मैंने 100% उनको दिया। फिर मैं लगा कि नहीं, उनको ट्रांसफ़र करना है रिम्स, तो फिर लगा कि दूर है तो पास में जो हॉस्पिटल पारस, मैं वहाँ पे उनको एडमिट कराया, सारे एक्सपर्ट को बुलाया, सबकी राय ली, ईसीजी करवाया, इको करवाया, तो बताया गया कि नहीं एंजियो करवाइए, तो मंत्री जी नहीं करवाए और अब वो ही इज़ बेटर, तो अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी पहुँचे और मुख्यमंत्री जी जब पहुँचे तो वो ठीक हो गए, फुल्ली ठीक हो गए। तो ये तो चमत्कार है। दूसरा मैं कहूँगा, देखिए कल मैं रात में गया था बोकारो के नारायणपुर, हेठ नारायणपुर, तो वहाँ पर अब्दुल हमीद, एक लड़के का मॉब लिंचिंग हो गया, बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी गई। और जब मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग आक्रोशित थे, उग्र थे, लोग कह रहे थे कि हम लोग सरकार बनाए, हम लोग वोट दिए, हम लोग मारे जा रहे हैं। तो आज मैं डिस्कशन किया मुख्यमंत्री महोदय से कि उस नवाडी के गांव में हम गए थे, हम नवाडी के गांव में गए थे, वहाँ पर उस परिवार को मदद किए 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया राहुल गांधी जी की तरफ से और 1 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से हमने उनको दिया, 2 लाख रुपया दिया। और एक तत्काल मैंने उनको नौकरी दी अपने विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो उसके परिवार, मुख्यमंत्री जी से ही मैंने आग्रह किया उन परिवार से मिल लीजिए और से जल्द मॉब लिंचिंग कानून लाइए। इस तरह की घटना से झारखंड बदनाम होता है, अब बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अगर कानून बन जाता तो इस तरह की हिम्मत नहीं करते। बाद में मालूम चल रहा है कि जो लोगों ने इनकी हत्या की है उसके आसपास जो गांव है ना, वही मास्टरमाइंड है उसका। आप समझ सकते हैं वो गांव कौन सा होगा। तो जो जहन गंदा कर रहे हैं, जो हमारा मानसिकता खराब कर रहे हैं, जो समाज में द्वेष जो पैदा कर रहे हैं, वो लोग मास्टरमाइंड हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नल सोफिया को लेकर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया था। जी तो हाईकोर्ट ने भी जो है उसको फटकार लगाया, केस करने का, कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। सोफिया कुरैशी वो देश की आन बान शान है और एक महिला योद्धा, हमारी बहन जब लड़ती है, उनके वार से पाकिस्तान धाराशायी हो गया, आतंकवादी धाराशायी हो गया। उस जवान बहन को हम सैल्यूट करते हैं और भाजपा के मंत्री ने उनका मजाक उड़ाया। ऐसी भाषा का प्रयोग क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज पर उंगली उठाते थे जब एक हमारी बच्ची, हमारी महिला, जब वो अपने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती है, जब आप सोचिए जब इरफान अंसारी जाएगा तो क्या होगा, नष्ट नाबूद कर दूंगा। तो ये ताकत है। मैं धन्यवाद देता हूँ वैसी महिलाओं को, वैसी बच्चियों को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ और भाजपा के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहूँगा, क्या हो रहा है, आपका साथ को ये लोग भट्ठा बैठा दे रहा है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उनके इस कुकर्म से, उसके कुकृत से, उनके इस भाषण से झारखंड भी शमशार हुआ है। न केवल झारखंड, एक एक सेना शमशार हुआ है, एक एक बहनें शमशार हुई है, एक एक माताएं शमशार हुई है और
भारतीय सेना का मनोबल को तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। इसको किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शराब नीति को क्या लगता है राजस्व को कितना इससे फायदा हो सकता है? नीचे करवा नई शराब नीति देखिए, ये प्रश्न तो आपको मंत्री से पूछा चाहिए था। देखिए, हमारी सरकार जो भी नीति ला रही है, जो पॉलिसी ला रही है, जनता के हित में ला रही है। तो एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, एज ए हेल्थ मिनिस्टर, कि पूर्व में जो पॉलिसी लाया गया था उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। हमारे लोग मारे जा रहे थे, नकली शराब बिक रहा था। और अब जो नई जो पॉलिसी हम लाए हैं, आज डिस्कशन भी हुआ कि सर हम लोग अगर शराब का सेवन तो पहले हानिकारक है, और अगर कोई लोग पीते हैं तो उनकी जान माल की रक्षा भी होनी चाहिए। तो प्राइवेट में अगर दिया गया है तो मैं कहूँगा गुणवत्ता के जांच होनी चाहिए और नकली नहीं होना चाहिए, नकली शराब नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, आखिरी सवाल, जीएससी चुनाव में अचानक जो चर्चा आ गई कि मणिपुर के डीजीपी भी इधर आए हैं कुछ जीएससी चुनाव पर, मणिपुर में हालत क्या नहीं, देखिए मैं तो सदस्य नहीं हूँ, बट क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट के प्रति काफ़ी जानकारी है और हम भी चाहेंगे कि हम भी उसका सदस्य बने। हम भी प्रयासरत हैं और जो चुनाव हो रहा है निष्पक्ष हो और जो लोग जीत कर आए, अच्छे लोग जीत कर आए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। झारखंड का क्रिकेट मजबूत होगा, यहाँ होनहार की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, धोनी है, इरफान अंसारी है, तो फिर चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बीजेपी तिरंगा यात्रा लेकर देश भर में निकल रही है। सब सवाल तो लोग पूछे लोग हैं। भाजपा निर्लज है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉरल नहीं है, अस्तित्वहीन पार्टी है। किस बात का जुलूस मैं बोलना चाहता हूँ, अफसोस होता है। किस बात का जुलूस निकाल रहे हो भाई? क्यों जुलूस निकाल रहे हो यार? कौन सी खुशी हो गई बताइए? एक तो 28 लोग हमारे मारे गए, कितना बर्बरता के साथ उनको मार दिया गया। हमारे माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा वैसे लोगों को बताइए। जब हमारे मोदी जी ने अटैक किया तो मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने उनको विश किया, राहुल गांधी जी गए थे, पूरा देश हम लोग खड़े थे देश के प्रधानमंत्री के साथ। जब देश पर कोई विपत्ति होती है हम लोग खड़े होते हैं और देश का हम लोग अहित नहीं देख सकते। हम लोगों ने हमला किया, लेकिन थोड़ा खराब लगा कि अगर इंदिरा गांधी जी होती तो आज तो पाकिस्तान मेरे कब्जे में होता। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री